Good morning, friends. Hi, once again, this is Jitendra from American Institute of English Language. और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के साथ और हमारा टॉपिक है possession. Possession means when you possess something. जब भी किसी चीज़ को आप possess करते हैं, आप उसके मालिक होते हैं या फिर आप किसी चीज़ को होल्ड करते हैं, कोई चीज़ आपके पास होती है। जब भी मेरे पास कोई चीज़ होने की मैं बात कहूँ, possession की बात कहूँ, तो हम कैसे बोलते हैं? पोजेशन को बताने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। जैसे आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं, आई possess अ कार। मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरे पास गाड़ी है, तो मैं कह सकता हूं आई possess अ कार। अच्छा नहीं लगा तो आपके पास दूसरा तरीका भी है, आप कह सकते हैं आई ओन अ कार। ओन से ही बनी है ऑनरशिप। जब भी आपके पास एक सेंस ऑफ ऑनरशिप की बात करते हैं, जब भी किसी चीज के होने की बात करते हैं, तो आप कह सकते हैं आई ओन अ कार। इसी बात को बताने के लिए मेरे पास एक दूसरा तरीका भी है, और उस तरीके के लिए आप यूज करते हैं वर्ड हैव। बहुत ज्यादा कॉमनली ये वर्ड यूज किया जाता है और आप बोलते हैं आई हैव। और आई हैव के बाद में अपनी जो चीज है, जो वस्तु है, यानी कि कोई ना कोई नाउन होगा जो आपके पास है, कोई ना कोई वस्तु होगी, कोई ना कोई आर्टिकल या थिंग्स होंगी, जिन चीजों को आप करते हैं possess। कोई क्वालिटी भी हो सकती है, बातें करेंगे इन सभी के बारे में, बताते हैं। तो एक आपके पास बहुत ही प्यारा सा तरीका है, आप एक ही बात को कहने के आपके पास तीन तरीके हैं। यस, तो आई हैव अ कार। इसके साथ साथ अगर मुझे बोलना है, याद रखिएगा, अभी जैसे मैंने कहा हैव के बाद कोई ना कोई नाउन आता है। अब नाउन भी दो तरीके के हो सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन्स। दो तरीके के नाउन्स होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं, यानी कि काउंटेबल नाउन्स। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको आप गिन नहीं सकते हैं, आप उनको बोलते हैं कैसे? अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल जिन चीजों को गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल जिनको आप नहीं गिन सकते हैं। जैसे अगर अपने चारों तरफ अपनी सराउंडिंग्स में आप देखेंगे, बहुत सारी चीजें जो काउंटेबल हैं। जैसे गाड़ियां काउंटेबल्स हैं, आपने शर्ट वियर की हुई है, शर्ट काउंटेबल है, आपने आपके पास बुक्स हैं तो बुक्स काउंटेबल हो सकती हैं। यस, आपकी नोटबुक्स काउंटेबल हो सकती हैं। सो देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर काउंटेबल। लेकिन जब हम अनकाउंटेबल थिंग्स की बात करते हैं, तो अनकाउंटेबल थिंग्स में अगर आप अपने किचन में जाते हैं, देन यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ थिंग्स विच आर अनकाउंटेबल। लाइक अगर सबसे पहले तो किचन में आपको एक चीज देखने के लिए मिलती है, क्या? वाटर, दूसरा ऑयल, तीसरा मिल्क। यस, या फिर कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे लाइक राइस, कुछ और लाइक शुगर। चलिए, एग्जाम्पल्स काफी हैं, इन्हीं के बारे में बात करते हैं। वन बाय वन एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करता हूं मैं आपसे काउंटेबल नाउन्स के बारे में। यस, अगर मुझे बोलना है कि गाड़ी है मेरे पास, तो याद रखें आई हैव। और ये चीजें काउंटेबल हैं तो बताना पड़ेगा। याद रखें, इंग्लिश में कभी भी एक बोलना पड़ता है, एक के लिए वन यूज नहीं करेंगे, हम वहां पर आर्टिकल्स लगाते हैं। आपने सुना होगा डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स में अगर गाड़ी है मेरे पास, तो मैंने बोला आई हैव अ कार। याद रखें, प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा ध्यान रखें, इसे ए नहीं बोलना है। सेंटेंस के बीच में इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा अ। यस, आई हैव अ कार, आई हैव अ पेन, आई हैव अ शर्ट। यस, आई हैव अ पेयर ऑफ पेंट्स। याद रखिए, जो पेंट्स होती हैं, पेंट्स हमेशा पेयर में आती हैं। आई हैव अ पेयर ऑफ पेंट्स। फैन है, आई हैव अ फैन। फ्रेंड है मेरा, आई हैव अ फ्रेंड। सो बड़ा प्यारा सा तरीका है जब आप बोलते हैं, लेकिन याद रखिए जब वो एक है, सिंगल है, तो आपको क्या बोलना है? अ। आई हैव अ कार। अगर यही संख्या बढ़ती चली जाए तो क्या बोलेंगे आप? मैं बोलूं कि मेरे पास दो गाड़ियां हैं, तो आई हैव टू कार्स। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यहां पर जैसे ही उनका नंबर बढ़ा, नंबर बढ़ते ही आपका यहां पर भी प्लूरल हो जाएगा। ऐसा लगता ही प्लूरल बन जाएंगी और आप बोल देंगे आई हैव टू कार्स, आई हैव थ्री कार्स, आई हैव फोर कार्स, आई हैव फाइव कार्स। जैसे जैसे क्या, अब आपकी गिनती चल सकती है, लेकिन जब हम सिंगल की बात करेंगे, हम हमेशा एक ही चीज बोलने वाले हैं, आई हैव अ कार। पांच गाड़ियां, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव फाइव कार्स। लेकिन कई बार आप नंबर्स में नहीं जाते हैं, नंबर के अलावा बोल देते हैं कि सर बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारी गाड़ियां मेरे पास, या काफी गाड़ियां हैं मेरे पास। जब मैं बात करूं कि काफी गाड़ियां हैं, तो आप बोलते हैं एक वर्ड
many. Many word shows that something is there more in numbers. वो चीजें संख्या में थोड़ी सी ज्यादा हैं, ये डिनोट करता है many. लेकिन तो मैं कहूं कि बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो मैंने बोल दिया है I have many cars. बहुत ज्यादा हैं, संख्या में ज्यादा हैं. तो एक फ्रेज भी बताता हूं मैं आपको जो बहुत सारे नंबर्स को बताने के लिए यूज होता है. बहुत ही प्यारा सा तरीका है, और आप बोलते हैं अ नंबर ऑफ, और पूरा सेंटेंस हो जाएगा आपका आई हैव अ नंबर ऑफ कार्स. बहुत ज्यादा है तो आई हैव अ नंबर ऑफ कार्स. कई बार हम बोलते हैं ज्यादा नहीं है, कुछ एक है, कुछ एक है. जब हम कुछ एक की बात करते हैं तो यहां पर मेरे पास एक और फ्रेज होएगा जो काउंटिंग को बताने के लिए यूज होता है, और वहां पर आप बोलते हैं अ फ्यू. क्या बोल देंगे आप? अ फ्यू. पूरा सेंटेंस बोल दीजिएगा आई हैव अ फ्यू कार्स. कम ऑन, आई हैव अ फ्यू कार्स. तो यू हैव अ सर्टेन वेज, बहुत सारे तरीके हैं जिनके बारे में आप इस तरीके से बातें कर सकते हैं. लेकिन अगर हमें क्वेश्चन करना पड़ जाए, हमें ये बताना पड़े कि सर, बहुत बार हमें पूछना भी पड़ जाता है कि गाड़ियां हैं आपके पास. हाँ जी है. तो सवाल कैसे होता है, क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन होगा डू के साथ, और आप बोलेंगे डू. सामने वाले से क्वेश्चन किए जाते हैं. सामने वाला कौन है? यू. डू यू हैव अ कार. मान लो मैं पूछूं कि सर आपके पास गाड़ी है क्या, तो मेरा क्वेश्चन यही होने वाला है डू यू हैव अ कार. अगर पॉजिटिव आंसर है तो आपने बोल दिया आई हैव अ कार. आप इसका एक नेगेटिव आंसर भी दे सकते हैं, आप मना भी कर सकते हैं लोगों को और बोल सकते हैं नहीं सर गाड़ी तो नहीं है मेरे पास. नहीं है तो आप जानते हैं एक नेगेटिव सेंटेंस बनता है, और इंग्लिश में एक विलन होता है और उस विलन का नाम है नॉट. कम ऑन, इंग्लिश के विलन का नाम है नॉट. जितने भी नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं वो सभी के अंदर ये पाया जाता है, आप बोलते हैं नॉट. लेकिन नॉट कभी अकेला नहीं आता है. नोट से पहले आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, और आपने बोल दिया आई डू नॉट. आई डू नॉट हैव अ कार. कम ऑन, बोल डालिए आई डू नॉट हैव अ कार. कार एक एग्जाम्पल लिया है, चीजें बदल सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, करेंगे इसके बारे में बातें. और आपने अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो कैसे बोलना है, नेगेटिव सेंटेंस है तो कैसे बोलना है, नेगेटिव के बीच के आंसर्स भी बहुत सारे हो सकते हैं. गाड़ी को हटाइए, हाउस लगा देते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं डू यू हैव अ हाउस, आई हैव अ हाउस, आई डू नॉट हैव अ हाउस. नंबर्स की बात करेंगे तो आप नंबर्स की बात कर सकते हैं. आई हैव 2 हाउसेस, आई हैव 5 हाउसेस, आई हैव मेनी हाउसेस, आई हैव अ नंबर ऑफ हाउसेस. नहीं ज्यादा नहीं है, आई हैव अ फ्यू हाउसेस. आई हैव, मना कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस, आई डोंट हैव अ हाउस. तो बहुत ही प्यारा सा तरीका है जब आप बात करेंगे डू यू हैव, आई हैव, आई डोंट हैव. यस, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, इसकी थोड़ी बातें बढ़ाइएगा. डू यू हैव अ कैमरा, आई हैव अ कैमरा, आई डू नॉट हैव अ कैमरा. डू यू हैव अ माइक, यस आई हैव अ माइक, आई डू नॉट हैव अ माइक. डू यू हैव अ टीवी, आई हैव अ टीवी, आई डू नॉट हैव अ टीवी. थोड़ा सा जबान को चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ानी पड़ेगी ताकि आप फ्लुएंसी को गेट कर सकें. देन यू हैव टू स्पीक लाइक दिस. लेकिन ये तो जो बातें थी, ये सारी की सारी बातें हैं कौन सी, जब है नाउन आपका काउंटेबल, जब चीजें गिनी जा सकती हैं तो आप बात करते हैं किस तरीके से. लेकिन डियर, अगर चीजें हो जाएं अनकाउंटेबल तो बात करने का तरीका भी बदल जाने वाला है. हल्का सा चेंज, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होगा. अभी मैंने कहा भी किचन में बहुत सारी चीजें होती हैं जो गिनी नहीं जा सकती हैं, वो नंबर्स में नहीं आती हैं. जैसे शुगर, जैसे राइस, जैसे मिल्क, जैसे वाटर, ऑयल, या फिर अदर स्पाइसेस, बीन्स. देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स. व्हेन यू गो टू मार्केट एंड यू बाय देम, तो आप इनको किलोज में खरीद के लाते हैं, किलोग्राम्स में वो आती हैं. दे डोंट कम इन नंबर्स, दे कम मीन्स वी हैव टू मेजर देम बाय देयर वेट. सो देखते हैं क्या चीज है. अगर मुझे बोलना है कि शुगर है मेरे पास, तो मुझे सिंपल बोलना होगा आई हैव शुगर. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ए और एन का यूज नहीं करेंगे आप सिंपल बोलने वाले हैं आई हैव शुगर. क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं. डू यू हैव शुगर, डू यू हैव राइस, डू यू हैव वाटर. है तो आपने बोला आई हैव शुगर, शुगर है सर मेरे पास, राइस है मेरे पास.
लेकिन कई बार हम बोल देते हैं कि सर कोई भी चीज़ है मेरे पास बहुत मात्रा में ज़्यादा है, संख्या में ज़्यादा है, वो संख्या तो नहीं कहूँगा, क्वांटिटी वाइज वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं कैसे बोलूँगा? फिर मुझे एक फ्रेज यूज़ करना पड़ेगा जो मात्रा को यूज़ करने के लिए किया जाता है, और आप बोलते हैं अ लॉट ऑफ। कम ऑन, बोल डालेंगे अ लॉट ऑफ, तो पूरा सेंटेंस बनेगा आई हैव अ लॉट ऑफ शुगर। मेरे पास बहुत सारा राइस है, आई हैव अ लॉट ऑफ राइस। बहुत सारा मिल्क है, आई हैव अ लॉट ऑफ मिल्क। I have a lot of water. I have a lot of oil. आप इनके लिए इस तरीके से बातें कर सकते हैं। लेकिन कई बार हम बोलते हैं कि सर चीज़ शुगर तो है, मम्मा कई बार पूछती है कि बेटे घर में क्या क्या सामान रखा है, कुछ सामान मंगाना है आपको, तो मम्मा को आप स्टोर में जाते हैं, चीज़ें बताते हैं कि मम्मा शुगर तो काफ़ी रखा है हमारे पास, शुगर मंगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास ऑयल थोड़ा कम है ज़रूर पर उतना नहीं है। कई बार हम नेगेटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं, या फिर मैं कहूँ थोड़ा सा सामान पड़ा है। पहले हम ये वाली बात कर लेते हैं। कोई भी संख्या में जब मात्रा में कम हो तो आप क्या बोलने वाले हैं? एक वर्ड है लिटिल, अ लिटिल। कम ऑन, क्या बोल देंगे आप? अ लिटिल। आई हैव अ लिटिल शुगर, आई हैव अ लिटिल ऑयल, आई हैव अ लिटिल वाटर एट होम, या वी हैव अ लिटिल वाटर एट होम। बिल्कुल। और नेगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ गया तो नेगेटिव का तो आप तरीका जानते ही हैं, इंग्लिश का विलन नॉट। नॉट अकेला नहीं आता है, नॉट से पहले आएगा क्या? डू, डू नॉट। पूरी बात कर देंगे आई डू नॉट हैव। घर में शुगर नहीं भैया, मेरे घर में नहीं है, तो मैंने बोल दिया आई डू नॉट हैव शुगर, या वी डू नॉट हैव शुगर, वी डू नॉट हैव राइस, वी डू नॉट हैव ऑयल, वी डू नॉट हैव वाटर। मना करना है तो मना भी कर सकते हैं, और आप अपनी तरीका बनेगा कैसा। तो क्वेश्चन करने का तरीका आप देख डालिएगा, डू यू हैव। सो व्हाट वी हैव टू डिसाइड कि जो चीज़ें हैं वो काउंटेबल हैं या फिर अनकाउंटेबल हैं। काउंटेबल का ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होगा और अनकाउंटेबल का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होता है। तो आज के लिए ये बहुत काफ़ी है, मिलते हैं आपसे कल, लेकिन तब तक के लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा, क्योंकि ये एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस एक प्रोसेस है, जिसके चलते हुए आप अपनी फ्लुएंसी को गेन कर सकते हैं। इसके सेकेंड हाफ के लिए हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू, सी यू।